पुनः आपको फिर सुप्रभात। देखिए, अभी हमने प्रीवियस में जो पैराग्राफ देखा उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो क्रांतिकारी कारियों की श्रेणी में बताए गए। चंद्रशेखर आज़ाद का जो रियल एक तरह से देखा जाए तो अ, जो जन्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो धीरे से आगे बढ़ते हैं और हम आपको अब उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जन्म है, यहाँ से इस पैरा से हमको पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ, ठीक है। और साधारण से परिवार में कहाँ हुआ ये आपको पता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले, है ना। वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ, ठीक है। अब उनके जो पिता है, उनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। अब पिता जो थे सीताराम जी और माता का नाम जगरानी देवी। अब बचपन से ही क्या थे, वे बहुत ही साहसी थे, है ना। बहुत प्रतिभावान भी थे और साहसी भी थे, हिम्मत वाले बहुत थे, कहने का मतलब है। और वे जिस काम को करना चाहते हैं, जिस काम को एक बार वो ठान लेते कि मुझे ये करना है तो करते थे, उसे करके ही वे दम देते थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। लाल रोशनी वाली जो दिया सलाई होती है वो आपको दिवाली पर पटाखों पे मिलती है, तो उस टाइप की दिया सलाई थी। तो उन्होंने साथियों से कहा, है ना, ग्रुप में थे, उन्होंने साथी, बचपन में हम भी बहुत सारी हरकतें करते रहते हैं इस तरह की, है ना। तो वो भी वही थे। तो सब दोस्त जो थे उनके, वो एक जगह इकट्ठा होकर के खेल रहे थे और उसमें जो लाल रोशनी वाली जो दिया सलाई थी उससे खेल रहे थे। अब उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी इतनी लाल रोशनी हो सकती है एक सलाई से, तो सब सलाइयों को यदि एक साथ, एक जिज्ञासा होती है ना बच्चों में कि जब हम सब सलाइयों को सब एक साथ जब जलाएंगे, है ना, तो कितनी रोशनी होगी, है ना। मतलब एक जिज्ञासा होती है, इसको जलाए जाने से कितनी रोशनी होगी। तो सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी होती है। आप जानते हैं भाई, रोशनी तो करेगी परंतु एक आग की तरह होती है। अब एक सलाई की आंच को झेलना तो कोई बात नहीं, अब इस पर तो क्या बहुत सारी सलाइयाँ हैं, है ना, इनको झेलने का खतरा कौन मोल लेगा। इस पर चंद्रशेखर सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। क्या करूंगा? सभी सलाइयों को एक साथ। वो हिम्मत वाले थे, तो इन्होंने कहा कि मैं एक साथ सभी सलाइयों को जलाऊंगा। अब उन्होंने कह तो दिया, अब उन्होंने ऐसा ही किया। क्या किया? तमा तमाशा भी खूब हुआ उस समय। अब जब उन्होंने जलाया तो उनका जो हाथ था ना, वो हाथ जल गया, है ना। कुछ तीलियाँ जो थी बहुत तेज थी, तो उनका हाथ जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की, है ना। अब जब लड़की ने, जब सॉरी लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि हाथ जो है जल चुका है ना। हाथ थोड़ा जल गया था उनका हाथ, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हाथ जो है बहुत जल चुका था। अब हाथ जलने से, है ना, सब लड़के उपचार के लिए दौड़े, भाई इलाज भी करवाएंगे ना। हाथ जल गया तो इलाज करवाने के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सब लड़के जब इलाज के लिए दौड़ पड़े तो चंद्रशेखर के चेहरे पर कोई पीड़ा का कोई मतलब एक तरह से प्रभाव नहीं दिखाई दिया। उनको दर्द तो हो रहा था, परंतु क्या है, हिम्मत और साहसी बहुत थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी उफ नहीं की और खड़े खड़े वो मुस्कुराते रहे। अब प्रारंभ में, है ना, अब इस पैरा पर आते हैं हम, है ना, कि प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए। सबसे पहले उन्हें कहाँ भेजा गया? संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। और वहाँ जब उन्हें काशी भेजा गया तो वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, कहने का मतलब है। और वे मात्र
भागकर वहाँ से अपने बाबा का जो अलीपुर स्टेट पहुँच गए वहाँ से, है ना। और यहाँ पर उन्हें भीलों से, अब भील जो थे, भील बहुत साहसी थे उस समय, और भील होते ही साहसी है ना, तो वो भीलों से मिलने का मौका मिला उन्हें, जिनसे क्या हुआ, उनकी खूब घनिष्ठता भी हो गई, है ना। अब घनिष्ठता हो गई तो देखिए यहाँ पर ये वाले पैरे की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अब उनकी खूब घनिष्ठता भी हो गई, उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और थोड़े दिनों में एक अच्छे निशानेबाज बन गए। ये इनमें वहाँ पर एक गुण प्राप्त हुआ, है ना। और उनके बाबा ने जब ये बात सुनी तो फिर उन्हें काशी भेज दिया। कहाँ भेज दिया गया? काशी, है ना। काशी भेज दिया। जब उन्हें ये पता चला कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह से ये वहाँ से भाग करके आ गए, और है ना अलीपुर स्टेट पहुँच गए और वहाँ पर धनुष बाण सीख रहे, तो अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, काशी भेज दिया उन्हें, ठीक है। जिससे कि कम से कम जो है उन भीलों से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरे पर आते हैं, ठीक है। देखिए ये इस बार, अब इस बार जो है यहाँ से इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए जो है आवास तथा भोजन की सुविधा जो थी मुफ्त थी, है ना। और ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर जो है संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे। पर इसमें भी उनका मन नहीं लगा, क्योंकि पढ़ने में तो उनका मन था ही नहीं शुरू से ही, बस एक घर वालों की बात को लेकर के चल रहे थे, थोड़ा सा चल रहा था उनका। अब स्वभाव से उन्हें एक जगह टिक कर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था, है ना, ठीक है। इस कारण वे कभी कभी क्या होते, गंगा में घंटों तैरते रहते थे। काशी में गंगा, तो गंगा जी के घाटों पर तैरते रहते थे घंटों। तो कभी कथा बाँचने वालों के पास जाकर बैठ जाया करते थे और रामायण महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। अब वीरों की गाथाएं सुनने सुनने का बहुत शौक था, ठीक है। उनकी कथाएं सुनना, उनसे प्रेरणा लेना, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। चंद्रशेखर, अब हम ये वाले पैरे की बात कर रहे हैं, है ना। तो चंद्रशेखर जब 10-11 साल की थी, उनकी उम्र कितनी होगी, 10-11 वर्ष की, ठीक है। तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतवासियों को गोली मारी गई और उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा था। अब जलियांवाला जो बाग है ना, उसके चारों ओर की जो दीवारें थी बहुत ऊंची ऊंची थी, है ना। वो और मैदान था एक बहुत बड़ा। अब वो रास्ता जो था बहुत ही सकरा था। अब एक दिन क्या हुआ, जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, है ना। सभा समझते हो ना, मीटिंग बहुत बड़ी जो है सब, है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो जब सभा हो रही थी तो उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। अब जब सभा कोई अपने लिए तो बुलाता नहीं, तो उन्होंने ब्रिटिशियों के विरुद्ध भाषण हो रहे थे उस सभा में, है ना। तो सभा चल ही रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के जो जनरल डायर, क्या नाम था उनका, जनरल डायर, ये उनका नाम था। वो कुछ सैनिकों के साथ में आए और उसने बिना कहे सुने निहत्ती, है ना, भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। अब कई हजार आदमी मारे गए उस समय, है ना, कई हजार, मतलब कई हजार मारे गए और कई लोग घायल हो गए और सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। अब उसमें आपको शायद पता हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब पूरा मैदान था उसके बीच में एक कुआं था, है ना। तो अपनी जान बचाने के लिए कई माता बहनें और कई स्त्री पुरुष, बहुत मतलब बच्चे भी थे, तो उस कुएं में कूदे। तो बेचारे कब तक, अब वो पूरा कुआं है जो था वो लाशों से लबालब हो गया, भर गया। एक दूसरे के ऊपर कूदे तो सब ऐसे ही मृत्यु हो गई उनकी, है ना। तो इस तरह से बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ था उस समय, बहुत बड़े खतरनाक घटना थी उस समय की। अब कई हजार आदमी मारे गए। अब यद्यपि क्या हुआ, ये जो घटना है बड़ी दर्दनाक हुई। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी ही थी उस समय, बहुत छोटे थे,
तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखाने के उपाय सोचने लगे। अब उनका जो मस्तिष्क था और संवेदनशील हो गया और आग ज्वाला थी जो थी आग और भड़क गई। मतलब अब उनका जो पूरा ध्यान था पूरा उन्हीं पर केंद्रित होगा। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज, अब हम नेक्स्ट पैरा पर चलेंगे, है ना, उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे, है ना, ब्रिटिश का युवराज जो थे ना वो भारत आने के लिए मतलब उनका प्रस्ताव आ गया था। अब काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। अब कांग्रेस ने, अब उस समय एक ही पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस ने यह तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए, उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया है। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी इसमें कूद पड़े, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, ठीक है, सब जानते हैं, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे जो है कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो वो उन्हें वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, बालक थे उस समय, तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अकड़ कर बताया आज़ाद। क्या नाम है? आज़ाद। उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उन्होंने कहा स्वाधीनता। क्या बताया? स्वाधीनता, ठीक है। और तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने क्या कहा? जेल खाना। अब इस पर मजिस्ट्रेट जो थे वो क्रोधित हो गए, है ना, तो उन्होंने आज्ञा दी कि इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। मतलब उस समय प्रावधान था बेत लगाने का। बेत भी कैसे लगाते थे उस समय? उस समय जो बेत लगाने का जो प्रावधान दिया गया था ना, उस समय किस टाइप से बेत लगाते ये आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए, हम अगले नेक्स्ट पेरे पर जाना पड़ेगा इसके लिए। अब उन दिनों जो बेत की सज़ा देने का जो प्रावधान था, है ना, जो ढंग था बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। मतलब उस समय जो था, उस समय मतलब एक तरह से कहा जाए कि उस समय की जो घटना थी वो, इसका उल्लेख, इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में किया है, इनके बारे में लिखा है ना, उस समय कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसे नंगा करके, मतलब वस्त्र निकाल लेंगे ऊपर और उन्हें नंगा करके बेत लगाने वाली टिकटी से बांध दिया जाता है ना, टिकटी जो आती है उसे बांध दिया जाता है और फिर एक एक करके उसकी पीठ पर बेत पड़ती है और चमड़ी उधेड़ जाती है। जब आपको एक कोई आपके नंगे शरीर पर कोई मारे लकड़ी से या बेत से, तो चमड़ी जो है वो उधेड़ जाती है ना। तो उनकी पीठ पर भी कई घाव हो गए, पर वह बेत के साथ चिल्लाता महात्मा गांधी की जय। क्या नारे लगाते थे? जब भी एक बेत पड़ती महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते थे। और वो लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया था। जब तक बेहोश नहीं हुआ तब तक वो नारे लगाते रहे। अब नेक्स्ट पेपर पर आते हैं। उन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे और चंद्रशेखर आज़ाद उनसे अधिक प्रभावित हुए उस समय, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए। अब क्रांतिकारियों को कहना था कि अंग्रेज जो है ना, अब अंग्रेज जो है अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, ये उन्होंने सोच लिया। अब उनको भय दिखाकर देश छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वो बहुत बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली हुई थी। अब हम नेक्स्ट पैरे पर आते हैं, है ना। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से, सबसे बड़ी समस्या पैसा भी आना होना चाहिए, है ना। तो उनकी जो ये थी समस्या बहुत बड़ी थी और इसीलिए दल की ओर से जो 1925 में, है ना, दल की ओर से 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती हुई गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। अब पैसा भी तो चाहिए, तो सरकार का ही, उनका ही, अंग्रेजों का खजाना उन्होंने लूटा। 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ था, आपको शायद पता होगा। तो उस काकोरी स्टेशन में खजाना उनका लूट लिया गया। आगे चलते हैं। अब जो है
ये जो घटना है ना, इस घटना का जो ब्रिटिश सरकार में बहुत विरोध भी हुआ है ना। ये जो घटना हुई तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ की। अब उन्हें तो गुस्सा आ गया, उनका पैसा चला गया था, तो उन्होंने बहुत सारी गिरफ्तारियाँ कर ली है ना। और पर आज़ाद जो है ना, आज़ाद गिरफ्तार न हो सके, उन्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया। अब आज़ाद ने भी ठान लिया था कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, मतलब उन्होंने प्रण लिया था कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, उनका एक प्रण था है ना। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवित तो पकड़ाऊंगा ही नहीं है ना, किसी भी हालत में। अब ये जब इनाम उन पर घोषित हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जीवित नहीं पकाऊंगा और मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है, बाकी लोगों पर मुकदमा चलता रहा। और चंद्रशेखर आज़ाद झांसी के आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे ना, बंदूक चलाने का। अब काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह है ना, उसमें एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी है ना, इनको फांसी हो गई। ठीक है, इन चारों को फांसी हो गई। अब उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आज़ाद पर आ गया है ना। अब हम नेक्स्ट पेरे पर आ गए हैं यहाँ पर। तब उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी दल हैं, इनके नेतृत्व का जो पूरा भार था वो आज़ाद पर आ गया। अब कौन, चारों को तो फांसी हो गई थी है ना, राम प्रसाद बिस्मिल को भी हो गई, रोशन सिंह को है ना, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, ये चारों को फांसी दे दी गई थी। अब उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि कई योग्य साथी मिले। अब ये चले गए तो उनके स्थान पर भगत सिंह जैसे ऐसे वीर योद्धा थे कि बता नहीं सकते, तो वो मिले। अब संगठन का काम जोरों से होने लगा। अब इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा। अब वो जो आयोग था, जब ये आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने जो है इसके विरुद्ध अपना प्रदर्शन किया। सभी दल आ गए उसके बीच में, तो सभी ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। अब इस प्रदर्शन से में जो है वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोट लगने से उनकी जो है प्राणांत हो गए, मृत्यु हो गई। इससे देश का वातावरण थोड़ा सा और विक्षुब्ध हो गया। विक्षुब्ध हो गया, समझ में आता है विक्षुब्ध होना मतलब एक तरह से थोड़ा सा परेशान हो जाना है ना, थोड़ा सा परेशानी आ जाती है। तो उस समय जब उनकी मृत्यु, अच्छा खासा सब चल रहा था, तो उनकी मृत्यु से लोग थोड़े विक्षुब्ध हो गए, थोड़े से शोकमय हो गए है ना। अब चंद्रशेखर आज़ाद का जो और भगत सिंह और उनके साथ शिवराम, राजगुरु और जय गोपाल ने यह तय किया, क्या तय किया कि लाला जी की जो हत्या हुई है, इनके लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। अब उन्होंने एक मीटिंग बनाई कि इनके लाला जी का जिम्मेदार कौन, स्कॉट और सैंडर, इनको मार डालना चाहिए, मतलब जिन्होंने लाठी चलाई थी या आदेश दिया था। तो 17 सितंबर 1928 ईस्वी को इन लोगों ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला, गोलियां चला दी और उसे वहीं पर मार दिया। पर इनमें से कोई भी पकड़ा न जा सका, सब भाग गए गोली मार करके। अब सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने सरकार की दमन नीति का विरोध किया है ना। और विरोध करने के लिए उन्होंने 7 अप्रैल 1929 को, कब, 7 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। अब आपको पता होगा, शायद आपने कहीं सुना होगा कि इन्होंने जो सभा थी ना, जो बटुकेश्वर भगत सिंह और ये सब, इन्होंने बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति को विरोध करने के लिए 7 अप्रैल 1929 अप्रैल में केंद्रीय विधानसभा फेंक दिया। यद्यपि वे जानते थे कि यदि पकड़े जाएंगे तो उन्हें फांसी होगी, तो भी वे वहां से भाग निकलने के बजाय वे भरी सभा में ही अंग्रेजों के विरुद्ध नारे लगाते रहे और वे दोनों गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चला। किंतु चंद्रशेखर आजाद अब भी पकड़े न जा सके, अभी भी वे सुरक्षित थे। तो यहाँ पर आपका ये पैरा, अब ये चंद्रशेखर आजाद जो अभी भी फ्री थे है ना, अभी भी वे पकड़े नहीं जा सके, आज़ाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। आपको
लिखा कम। चलिए देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखिए पैरा है, थोड़ा सा जूम कर दें। ओके, देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश सरकार जो आज़ाद को तत्काल पकड़ना चाहती थी, ब्रिटिश सरकार ने अब आज़ाद को तत्काल पकड़ने के लिए घोषणा कर दी, पर वे किसी भी तरह हाथ नहीं आ रहे थे ना। और 27 फरवरी 1931 ईस्वी की बात है कि दिन के 10 बजे थे। कितने? दिन के 10 बजे। और सुखदेव राज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, दोनों बैठे थे। इतने में दो पुलिसकर्मी जो थे, अधिकारी, वहाँ पर आए और उनमें से एक आज़ाद को पहचान पाया, है ना। उसने दूर से आज़ाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिंटेंडेंट नाथ बावर को उसकी खबर दी। और नाथ बावर ने क्या किया, इसकी खबर पाते हैं, क्योंकि उसे तो पकड़ना था, तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क पहुंचा। कौन से पार्क में? अल्फ्रेड पार्क। और आज़ाद से 10 गज, 10 गज का फासला होगा, 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। और पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बच निकला, भाग गया वो। अब फूल फूल से